फ्रेंड्स, मैं मुकेश शाह फिर से आ चुका हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत वेट किए हो और मेरा अभी कोई और ही वीडियो डालना था, मतलब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन डालना था, बट मैं सोच रहा हूँ कि स्लैब का बहुत इम्पोर्टेंट है, स्लैब का रिक्वेस्ट भी बहुत है। तो स्लैब का वीडियो डालने से पहले मुझे बताना होगा बेंट अप बार के बारे में। ठीक है, बेंट अप बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो इसके बाद वाला जो वीडियो मैं डालूंगा वो स्लैब का बीबीएस डालूंगा। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा वेट भी आपको नहीं करना होगा। तुम ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चालू करता हूँ मैं अपना वीडियो। हाँ, एक और बात बता दूँ, ये है मेरा वेबसाइट। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो जाके इसे फॉलो करो। ठीक है, www.learningtechnologyofficial.com। यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा आपको। और मैं अब से क्या करूँगा, जो वीडियो मैं पढ़ाऊँगा उस वीडियो का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फ़ोटो लेके मैं अपने वेबसाइट पे डाल दिया करूँगा, ताकि आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर पाओ। ठीक है, और जो जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलो मैं आता हूँ टॉपिक पे। तब ये है मेरा एक स्लैब और ये है बीम। ठीक है, इसका गिवन देख लीजिए क्या क्या दिया है। डाया ऑफ बार, जो बेंट अप बार है मेरा, ये बेंट अप बार है। ये एंगल 45 डिग्री होता है, हमेशा 45 डिग्री ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 30 डिग्री में भी मैंने देखा है बेंट अप बार का लगाया जाता है साइड पे। तो डाया ऑफ बार क्या दिया हुआ है बेंट अप बार का, 12 mm। क्लियर कवर कितना है, मतलब ये जो बेंट अप बार है इसका टॉप से ये कॉन्क्रीट का फेस, ये क्लियर कवर कितना है 25 mm। बॉटम का भी क्लियर कवर है 25 mm। क्लियर स्पैन कितना है मेरा, स्लैब का क्लियर स्पैन 5 मीटर या 5000 मिलीमीटर। स्लैब थिकनेस कितना है 200 मिलीमीटर। और यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट लेंथ 40D कंसीडर किया है। देखो, ये जो डेवलपमेंट लेंथ है, ये जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं ना, वो ड्राइंग में ही दे देते हैं कि कितना करना है और कितना नहीं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डेवलपमेंट लेंथ कितना देना है, डेवलपमेंट लेंथ कितना देना है, ये स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट अपने ड्राइंग में ही दे देते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपको इतना डालना है। फिर भी स्टैंडर्ड जो है आईएस कोड के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। यहाँ मैंने कंसिडर किया है 40D। ठीक है, और ये बेंट अप बार बहुत तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैं अपना बेस्ट फार्मूला जो मैं यूज़ करता हूँ अपने साइट पे वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ मैंने देखिए कैपिटल डी में कुछ मेंशन किया है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ इसी को कंसीडर किया गया है, बट इसका डेफिनेशन कुछ और है, मैं बताऊंगा सब धीरे धीरे। देखिए, इस डी को कहाँ से कहाँ तक मेंशन किया है, जो बार है उसका टॉप से ये जो बार है इसके बॉटम तक। ठीक है, तो ये डी कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे मैंने बताया है। देखिए डी का वैल्यू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लैब थिकनेस ले लेंगे। स्लैब थिकनेस मेरा कितना है 200 टोटल, मैंने टोटल ले लिया। ठीक है, अब टोटल से मैं क्या करूँगा, पहले तो कवर ऊपर से भी और नीचे से भी मैं माइनस कर दूंगा, 2 इंटू क्लियर कवर। ठीक है, अब उसमें मैं माइनस करूंगा डाया ऑफ बार, एक ही बार माइनस करूंगा सिर्फ नीचे का। ठीक है, देखिए ये मेरा टोटल हुआ स्लैब थिकनेस, इसमें मैंने माइनस कर दिया क्या, यहां से क्लियर कवर माइनस किया और फिर यहां से क्लियर कवर माइनस किया। और क्या माइनस करना पड़ेगा ताकि मुझे ये डी मिल जाए, ये थिकनेस, और ये कितना है डाया ऑफ 1 बार। ठीक है, अब ये माइनस कर देने से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का मिल जाएगा, मतलब ये डी मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे डाल दो। स्लैब थिकनेस है 200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर मैंने कितना पकड़ा है 25, 2 इंटू 25 माइनस डाया ऑफ बार, इस बार का डाया मैंने कितना पकड़ा है 12 mm, 12 डाल दिया। कैलकुलेट करेंगे तो 138 mm आएगा, मतलब ये डी निकल गया मेरा 138। इस डी का क्या काम है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो अब कटिंग लेंथ पे आते हैं। कटिंग लेंथ को मैंने एक फार्मूला में नॉर्मल सजा लिया है, ऐसा कुछ फार्मूला नहीं होता है, ऐसे तोड़ लेने से ईजी हो जाएगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकल साइट में एक
चीज जान लो, इतना प्रिसाइज कोई नहीं करता है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं हर चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के दिखा देता हूँ, ताकि आप चीज को समझ लो कि हाँ होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, प्रैक्टिकल साइड पे इतना डीपली कोई नहीं करता है। अगर बीबीएस बनाना है, सोचो मैं 10 आदमी को एक ही ड्राइंग दिया और बोला कि चलो इसका बीबीएस करके आप लाओ, पता है जो आंसर आएगा ना वो देख के आप चौंक जाओगे, क्योंकि 10 आदमी जो आपको आंसर सबमिट करेंगे सबका डिफरेंट रहेगा, किसी का भी किसी से मैच नहीं करेगा। बीबीएस होता ही ऐसा है, सबका मैच करे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ पास पास सबका आंसर क्या होगा कि अप्रॉक्स में सेम ही आएगा। ठीक है, इसलिए इतना टेंशन मत लो बीबीएस को लेके। चलो बताता हूँ कटिंग लेंथ क्या है। क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब पहले लिख लो। ठीक है, मेरा मेन मोटिव पहले क्या है, इसका लेंथ निकालना। ठीक है, पहले मैं ये लेंथ लेता हूँ, क्लियर ऑफ स्पैन ऑफ द स्लैब। ठीक है, क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब कितना है 5000 मिलीमीटर। ठीक है, प्लस अभी मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्लियर स्पैन है मेरा, इसके अंदर जो जाता है ना वो एलडी है, ये ध्यान रखना। ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं वो इसको अलग अलग चीज मानते हैं। बहुत कोई क्या करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल के इसको हुक मानता है सिर्फ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ एलडी मानना इसको। ठीक है, चलो क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब ले लिए, इतना हो गया। अब जो इधर से जा रहा है एलडी और इधर से जा रहा है एलडी, इसको करूँगा 2 इंटू एल डी, एक एल डी इधर एक एल डी इधर, तो 2 इंटू एल डी प्लस, देखो हम लोग अब कहाँ से कहाँ तक आ गए, पूरा ये स्ट्रेट बार आ गए हैं। मतलब अगर आप देखा जाए तो हम स्ट्रेट गए हैं और ऐसे ये लेंथ आ गया है। ठीक है, बट क्या बार शेप ऐसा है, नहीं। देखिए यहाँ पे 45 का बेंट है, 45 का जो बेंट है इसी के लिए मैंने ये डी निकाला था। ठीक है, तो इस बेंट का फॉर्मूला क्या होता है 0.42 डी, 0.42 डी। अगर इस मेथड से निकालेंगे तो ही इसका वैल्यू हम लेंगे 0.42 डी, अदरवाइज इसका वैल्यू कुछ और आएगा, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर में ही। ठीक है, वैसे देख लो कितना बेंटअप है, 1 2 2 बेंटअप है, 2 इंटू एक बेंटअप के लिए कितना हो बोले 0.42 डी माइनस, अब तो डिडक्ट करना होगा। एक्चुअली में पता है क्या होता है, जो बेंड आते हैं ना, ये बेंड जो है, ये बेंड के लिए स्टील का लेंथ इंक्रीज होता है, बट मैं डिडक्ट करता हूं क्योंकि मैं फुल लेंथ ले लेता हूं, उसमें डिडक्ट करता हूं। ठीक है, चलो यहां देखो, आप जानते हो 45 डिग्री के लिए कितना डिग्री बेंड होता है, 45 डिग्री के लिए 1 डी बेंड होता है। यहाँ पे 45 का कितना बेंड है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ठीक है देख लो 4 नंबर, और एक बेंड के लिए 1 डी इंटू 4 किए, माइनस देखो 2 90 डिग्री का भी बेंड है, तो 90 डिग्री के लिए बेंड होता है 2 डी इंटू 2 है ना, 1 2 इसलिए 2, और एक के लिए कितना डिडक्ट 2 डी। ठीक है, चलो ये कुछ नहीं है। अब इसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब कितना है 5000 प्लस 2 इंटू एल डी मैंने कितना कंसिडर किया है 40 डी, तो 40 इंटू डी स्मॉल डी मतलब डाया ऑफ बार कितना है 12 प्लस 2 इंटू 0.42 डी, 2 इंटू 0.42 इंटू कैपिटल डी हमने कितना निकाला 138 मिलीमीटर, 138 पुट कर दिया, माइनस 1 डी इंटू 4, 1 इंटू डी कितना है 12 इंटू 4, वैसे ही 2 डी इंटू 4 कर लेंगे। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5980 मिलीमीटर, या कह लो 5.98 मीटर। ये टोटल जो लेंथ में निकल गया वो कितना होगा 5.98 मीटर। ठीक है, अब चलो मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, ये डी का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डी का वैल्यू बोल रहा हूँ, ये बेंट का जो मैंने वैल्यू पकड़ा था 0.42 डी, ये कैसे आता है ये मैं बता देता हूँ। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, फिर भी प्रॉब्लम है तो मेरा मेल है, आप कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
देखो इसको मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये एंगल 45 होता है, ठीक है। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये हुआ, इसको चलो ड्राइंग करते हैं ऐसे। अगर इसको हम ये 45 डिग्री का मतलब पता है क्या है? ये है राइट एंगल आइसोसियल्स ट्रायंगल, आइसोसियल्स ट्रायंगल, ठीक है। चलो मान लेते हैं आइसोसियल्स का मतलब दो साइड इक्वल होगा, मतलब ये इक्वल है और ये इक्वल है। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको भी मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कितना आएगा? ये परपेंडिकुलर है, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर, बेस कितना है? 1 का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा? √2, ठीक है। √2 का वैल्यू अप्रॉक्स में होता है 1.42, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकला? 1.42, ठीक है। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज निकल गया। एक्चुअली में √2 का वैल्यू होता है 1.414, मैंने अप्रॉक्स में इसको पकड़ लिया है, फिर भी 1.42, ठीक है। 2 तो पकड़ना नहीं चाहिए, ये 5 से कम है, फिर भी मैंने पकड़ा है। चलो देखते हैं। अब देखो मैंने जो लेंथ निकाला था, ये जो बेंट अप बार है मेरा, मैंने फुल लेंथ कवर किया था, ठीक है। एक बार में पकड़ लिया था। फुल लेंथ पकड़ने का मतलब ये जो लेंथ है मैंने ये भी पकड़ा है, ठीक है। ये लेंथ पकड़ा है ना? बोलो हाँ हाँ। चलो अगर इसको मैं इस मेथड से ना निकालूं, चलो इसको मैं पकड़ लेता हूं A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? C, ये B, ये A। अगर इसको तोड़ तोड़ के निकालता तो इसका लेंथ कैसे निकलता? A ये ऐड होता, फिर B ऐड होता, फिर C ऐड होता, फिर D ऐड होता। तो ऐसे करते करते जब अगर हम निकालते तो C का लेंथ मेरा कितना आता? अभी हम लोग निकाले ना, हाइपोटेन्यूज कितना है? 1.42, ठीक है। 1.42 आता, ये फैक्टर है 1.42, ठीक है। लेकिन मैंने वहां कितना पकड़ा था? 0.42। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों, ठीक है। देखो 1.42 तो होना चाहिए, बट 1.42 में अगर हम जब सीधा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। देखो अगर हम सीधा निकाले लेंथ तो ये वाला लेंथ तो ऐड हो जा रहा है ना, ठीक है। एक्चुअल में होना चाहिए 1.42, बट हम लोग स्ट्रेट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये लेंथ ऐड हो जा रहा है, ऑलरेडी 1 ऐड हो जा रहा है। तो टोटल कितना होना चाहिए? 1.42, और 1 तो पहले ही हम लोग ऐड कर दिए हैं। तो 1.42 में हम लोग क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। तो माइनस अगर करेंगे तो कितना आएगा? 0.42, ठीक है। जो हमने वहां पे यूज किया 0.42D, ठीक है। ये जो फैक्टर है ये अब कितना में चेंज हो गया? 0.42 में, इसलिए हम वहां पे यूज करते हैं 0.42D। अगर आप तोड़ तोड़ के यूज करोगे तब हम लोग को 1.42D यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट हम लोग क्या किए? स्ट्रेट यूज किए हैं, बाद में बेंटअप को वहां पे ऐड किए हैं, तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा 0.42D। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं इसका प्रूफ अलग से आपको दिखा दूंगा, अगर आप लोग का रिक्वेस्ट आया तो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं स्लैब का वीडियो डालने वाला हूँ, और स्लैब का वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, इतना वेट मैं नहीं करवाऊंगा। मैं आज ही आउट ऑफ कैलकाटा था, आज ही आया हूँ यहाँ पे, सो टेंशन मत लो। चलो इसको सीखो, उसके बाद मैं कुछ नया सिखाऊंगा, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।